नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो यकीनन माने 8% गारंटी आपकी गरीबी मिटने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। देखिए दोस्तों, दीपावली और धनतेरस का दिन खासकर धन की देवी मां लक्ष्मी, कुबेर जी महाराज, देवताओं के वैद्य धनवंतरी तथा बुद्धि के स्वामी भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम एवं पवित्र दिन माना जाता। वीडियो को ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएंगे। मैं ऐसे जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे, फिर भी प्रकार की जानकारी कोई भी नहीं बताने वाले। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ भी चल एवं अचल संपत्ति को घर में खरीद करके लाया जाए तो इसका प्रभाव 13 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए लोग धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीद करके अपने घर में जरूर लाते हैं और इस दिन खरीदे गए जो सामान होते हैं लंबे समय तक टिका रहता है। कुछ ना खरीदें पाए तो इस दिन एक मुट्ठी साबुत धनिया घर में खरीद करके लाए। धनिया का संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से होता है। धनतेरस की रात धनिया पर इत्र लगा करके घर के चारों दिशाओं में छिड़क देने से ही इत्र युक्त जो धनिया होता है धन को चुंबक की तरफ खींचने का काम करता है, क्योंकि जो इत्र की सुगंध होती इससे मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है, बेहद खिंचाव चली आती है। इत्र की तरफ मां लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होता है और धनिया स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। इसलिए इत्र लगा धनिया घर में ला करके घर के घर उत्तर दिशा में या फिर संपूर्ण दिशा में अगर आप धनतेरस के दिन छिड़काव करते हैं या छींचते हैं तो बिल्कुल ही आपके घर में धन की देवी मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। वीडियो ध्यान से देखना। आज मैं आप लोगों को 3 प्रकार की ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जिसे धनतेरस के दिन अगर आप लगा लेते हैं, यकीनन मानिए इस पौधे से जैसे जैसे इस पौधे के आकार बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके घर में धन संपदा आना शुरू हो जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएंगे। आप हमारे वीडियो को देख रहे आप हमारे व्यूअर्स नहीं, बल्कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप हमारे परिवार के लोग हैं। प्राचीन ज्ञान एक YouTube चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो बिल्कुल ही आप कमेंट बॉक्स में पूछें, आपकी मदद की जाएगी। हां, बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस एवं दीपावली के दिन किए जाने वाले उपाय। इसके बाद मैं आप लोगों को 3 पौधे के बारे में बताऊंगा। ये 3 में से कोई भी एक पौधा आप अपने घर में लगा लेंगे तो 8% स्टाम्प पेपर पर लिखकर गारंटी दे सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपकी गरीबी मिट जाएंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएंगे। यानी आप मेहनत करें। मेहनत के अकॉर्डिंग आपको जितना सफलता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं तो इसे लगाने के बाद आप यकीनन मानिए आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके घर में तेजी से धन का आवक शुरू हो जाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को कुछ उपाय बता दूं। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। तो दोस्तों, दीपावली या धनतेरस के दिन मोर पंख पर इत्र लगा करके घर के उत्तर दिशा में रखने से ध्यान से सुनना, उत्तर दिशा को धन की दिशा माना जाता है। जो उत्तर दिशा होता है यह देवी और देवताओं की दिशा होता है। तो मोर के पंख घर के उत्तर दिशा में लगाने से घर के कितने भी बड़ा वास्तु दोष घर में क्यों ना लगा हो, वास्तु दोष मिट जाते हैं एवं घर में सुख शांति एवं संपन्नता लाता है। घर में सुख शांति का वास होता है। उत्तर दिशा में मोर का पंख लगाने से घर में अगर आपकी कमजोर वास्तु है उसे ठीक करने का काम करते हैं। और अधिकतर हमने देखे हैं बहुत से लोगों के घर में निर्धनता इस वजह से आती है क्योंकि जिस घर में वास्तु दोष कमजोर हो वहां पे कलह एवं क्लेश आने लगते हैं। वहां पे रहने वाले लोग आपस में झगड़ने लगते हैं और जिस घर में कलह हो, क्लेश हो, लोग आपस में झगड़े हो, ऐसे घर में कभी भी फिर लक्ष्मी वास नहीं करती। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये उपाय जरूर करना। चलिए मैं एक उपाय और बताता हूं। तो इस दिन 5 पीली कौड़ी को लाल कपड़े में बांध करके पैसों की गड्डियों के साथ में जरूर रखें। बहुत से लोग धनतेरस के दिन धन रखने के स्थान पर कौड़ी रखते हैं। ऐसा माना जाता है कौड़ी मां लक्ष्मी की सगी बहन है, क्योंकि मां लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है और कौड़ी भी समुद्र से निकली है। कौड़ी में यह स्वाभाविक गुण पाया जाता है।
जिस स्थान पर कौड़ी हो उसी स्थान पर लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। न चाहते हुए भी लक्ष्मी को आना पड़ता है, गरीबी को मिटाना पड़ता है और आपके कैसा भी तकलीफ हो उसे दूर करना पड़ता है। चलिए अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसे पौधा के बारे में बता रहा हूं जिस पौधा को ये 3 में से कोई भी एक पौधा घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होता है। पहला जो पौधा कहे गए हैं वह है विष्णु कमल। ऐसा माना जाता है जिस घर में विष्णु कमल का पौधा लगा होता है उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का वास होता है। विष्णु कमल धनतेरस के दिन घर में लगाना अति उत्तम माने जाते हैं। ध्यान से सुनना, इस दिन जो विष्णु कमल होता है इसमें खास विशेषता पाया जाता है। ये जिस स्थान पर लगा होता है उस स्थान को सुरक्षा कवच से घेर देता है, जिससे कुलक्ष्मी, बुरी शक्तियां एवं तंत्र क्रिया ये घर में नहीं लगने देता। ये कमल लगा होने के कारण ना चाहते हुए भी मां लक्ष्मी को जिस स्थान ये में लगा हो उस स्थान में आना पड़ता है, क्योंकि जहां पे विष्णु जी हो वहां पे लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं। और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं कि मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, लेकिन धन देने का अधिकार भगवान विष्णु जी को है। जी हां, किसके किस्मत में कितना धन देना है यह निर्णय भगवान विष्णु जी को बिल्कुल ही समर्पित है। भगवान विष्णु जी के हाथ में है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के कर्म की हिसाब से उन्हें धन प्रदान करता है। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हो तो धनतेरस के दिन विष्णु कमल जरूर लगाए। इसे भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होंगे। बिना पूजा पाठ के आपको वह सारे फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे जो कि पूजा पाठ करने से मिलते हैं। इसके बाद आप चाहते हो तो घर में लक्ष्मी कमल भी लगा सकते हैं। लक्ष्मी कमल के पौधा भी विष्णु कमल की तरह ही होता है। इस कमल में मां लक्ष्मी जी की शक्तियां एवं स्वरूप बसती है। यह भी विष्णु कमल की तरह पवित्र माने जाते हैं। इसके नीचे अगर नित्य दीपक जलाया जाए तो धन्य धान्य की बढ़ोतरी होता है। अब चाहे तो विष्णु और लक्ष्मी कमल ये दोनों को एक ही स्थान पर लगा सकते हैं। ये दोनों को अगर आप एक ही स्थान पर लगाते हैं तो दोनों के प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे घर में यह जिस स्थान पर लगा हो, दोनों कमल, विष्णु और लक्ष्मी कमल, तो ऐसे घर में सदा के लिए भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। लौकिक एवं अलौकिक सभी प्रकार के सुख ये दोनों कमल प्रदान करने लगता है। तो अपने गरीबी मिटाने के लिए, अपने निर्धनता मिटाने के लिए आप चाहे तो विष्णु और लक्ष्मी कमल अपने घर में जरूर लगाइए। ये दोनों को साथ में लगाते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है। इससे आपको क्या फायदा होगा? भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगा। और ऐसा माना जाता है जिस स्थान पे भगवान विष्णु हो उस स्थान पे लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चली आती है। और केवल अगर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी कमल बस लगाएंगे तो मां लक्ष्मी आपके घर का कुछ समय बाद त्याग कर सकती है, क्योंकि लक्ष्मी का स्वाभाविक गुण है, सरल से ही स्वभाव है। लक्ष्मी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं ठहरती। तो मां लक्ष्मी को ठहरने के लिए, इसे बांध करके रखने के लिए आपको भगवान विष्णु जी के सहायता जरूर लेना चाहिए, अर्थात आपको विष्णु कमल जरूर लगाना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को एक ऐसा कंद के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप धनतेरस के दिन या फिर दीपावली दिन लगाते हैं तो ये कंद जैसे जैसे आकार में बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके घर में धन संपदा आना शुरू हो जाएंगे। मैं जिस कंद की बात कर रहा हूं मित्रों, इस कंद को कुबेर कंद के नाम से जाना जाता है। कुबेर का अर्थात धन का जो संरक्षण कंद इसे माना जाता है। कुबेर जी महाराज को देवताओं के अर्थात जो धन के कोषाध्यक्ष कहा जाता है। कुबेर जी को जो धन का कोषाध्यक्ष कहा जाता है, धन का संरक्षण इन्हीं के अंतर्गत में आता है। तो कुबेर कंद प्रायः आपको जंगलों में मिल जाएंगे। ध्यान से सुनना, ये कैसे मिलेंगे, कहां प्राप्त होंगे, सारे जानकारी को विस्तार से बता रहा हूं। वीडियो को ध्यान से सुनना और वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते थे, इसमें आपके नुकसान होगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, समझ में नहीं आएंगे। कोई भी जानकारी तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछ लेना, आपकी मदद की जाएगी। तो ध्यान से सुनना, जो कुबेर कंद है ये प्रायः आपको जंगलों में मिल जाएंगे। कुबेर कंद जितना ज्यादा पुराना होता है उसमें उतना ही ज्यादा धन को आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। इस कंद को जो आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासी लोग इसे भालू कंद के नाम से जानते हैं। अगर आप आदिवासी इलाके से हैं तो इस कंद को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत है जो जड़ी बूटी की दुकान होती है वहां पे भी मिल जाते हैं। इसका जो एक स्वाभाविक नाम है वह है भालूकंद। आदिवासी लोग
इसे भालू कंध के नाम से जानते हैं। ये आकार में जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा यह धन को तेजी से खींचने का काम करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से आपको इसे धनतेरस के दिन प्रयोग में लाना है। धनतेरस से पहले आप इसे खरीद करके ले आइए, या फिर आदिवासी जो लोग हैं उनके पास में जाइए। ये कंध आपको दे देंगे तो सबसे पहले एक मिट्टी का आपको घड़ा लेना है। मिट्टी का आपको एक पात्र लेना, आप चाहे तो मिट्टी के घड़ा ले सकते हैं, और इसमें आपको मिट्टी भर करके रख देना है, पूरी तरीके से गला के तक इसमें आपको मिट्टी भर करके रख लेना है। और इसके बाद आपको इस कंध को प्रार्थना करते हुए, इस कंध का ध्यान करते हुए, इस कंध से प्रार्थना करते हुए कि महाराज आप हमारे गरीबी को मिटाएं, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको इसे मिट्टी के पात्र में डालना है, मिट्टी में डालना है। फिर आपको इसे घर के उत्तर दिशा में रख देना है। ध्यान से सुनना, आपको इसे घर के उत्तर दिशा में धनतेरस या दीपावली के दिन रखना है। तो ये कंध जैसे जैसे आकार में बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में तेजी से धन एवं संपन्नता आना शुरू हो जाएंगे। आपके घर में लौकिक एवं अलौकिक सुख आना शुरू हो जाएंगे। तो जिसके घर में ये कंध लगा होता है वहां से गरीबी है, निर्धनता है, दुख है, तकलीफ है, दोष है, व्याधि है, कोर्ट कचहरी का मामला है, किसी भी प्रकार का परेशानी है, शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा है, सभी प्रकार की पीड़ा समाप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कंध को भिखारी की यहां लगा दिया जाए तो भिखारी भी दान देने में समर्थवान बन जाते हैं। बिल्कुल ही भिखारी भी दान देने में समर्थवान बन जाते हैं। ये कंध जिस स्थान में लगा होता है दोस्तों, उस स्थान को बिल्कुल ही धन दौलत एवं किसी भी प्रकार के आपको सुख चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, उसे सुख सुविधा से भर देते हैं। वनस्पति शास्त्र के अनुसार अगर इस कंध को निर्धन के घर में आप लगा देंगे तो कुबेर महाराज की कृपा से वह निर्धन व्यक्ति भी दान देने में दूसरों को समर्थनवान बन जाएंगे। इतना धन संपत्ति प्राप्त हो जाता है कि 7 पुश्ती तक यह धन खत्म नहीं होने देता। इस कंध को आप भी अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, अपनी गरीबी मिटाने के लिए जरूर लगाइए। मित्रों, यह कंध दीपावली या धनतेरस के दिन लगाने से बिल्कुल आपके कैसा भी निर्धनता हो, गरीबी उसे मिटा देते हैं। और यह कंध जिस स्थान पे लगा होता है, जिस टाइम से लगा होता है, उसी टाइम से कुबेर जी महाराज और माता लक्ष्मी की दृष्टि आपके घर में पड़ जाएंगे। और आपके घर में कुबेर जी महाराज है, मां लक्ष्मी कृपा दृष्टि पड़ जाए तो यकीनन माने आपके घर से गरीबी कोसों दूर चले जाएंगे। गरीबी का क्या है, उनके नामो निशान ये उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी और कुबेर जी महाराज मिटा देंगे। तो हमने आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 3 उपाय बताया हूं। ये 3 उपाय में से 3 कंध में से कोई भी आप एक कंध को लगाकर कि आप चाहे तो विष्णु कमल लगा लीजिए, आप चाहे तो कुबेर कंध लगा सकते हो। 3 उपाय बताया हूं, जैसे कौड़ी का प्रयोग बताया हूं, मोर पंख का प्रयोग बताया हूं, और मैं आप लोगों को धनिया का प्रयोग बताया हूं। यह प्रयोग जरूर अपनाइए, बिल्कुल आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होंगे। आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। देखिए, जो टोने टोटके होते हैं इसमें विश्वास होना जरूरी है। आप विश्वास रखेंगे तो आपके सामने में पत्थर भी भगवान है, और विश्वास नहीं तो भगवान आपके सामने में खड़े वह भी पत्थर तुल्य हो जाते हैं। तो टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। आपको बिल्कुल अपना प्रभाव दिखाते हैं, आप माने या ना माने, लेकिन ये अपना प्रभाव एवं रिजल्ट आपको जरूर देंगे। तो आशा करता हूं कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं और आप सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, हो सकता है आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले, किसी के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दे, किसी के जो गरीबी है, दुख है, तकलीफ है, उसे दूर कर दें। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। दर्शकों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।